दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं। आप मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हारे मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, औलाद से भेदभाव करने वाले माता-पिता को कौन सी सज़ा मिलती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, बहू के घर में आने के बाद सास-ससुर को कैसे रहना चाहिए? मेरा तीसरा प्रश्न है, गौ सेवा करने से क्या लाभ होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में समाये हुए हैं। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक शहर में एक राजा रहता था। उसकी एक रानी थी। रानी की एक लड़का था और एक लड़की थी। वहीं एक दिन रानी चारपाई पर लेटी हुई छत की ओर देख रही थी। तभी रानी की नज़र एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। उस चिड़िया के दो बच्चे थे। तभी चिड़िया की मृत्यु हो गई और वहाँ पर एक नई चिड़िया आ गई। फिर नई चिड़िया ने पहली वाली चिड़िया के बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल दिया और उस घोंसले में अपना कब्जा कर लिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही ऐसा नज़ारा देखकर रानी के हृदय में ये विचार आया कि भगवान ना करे, यदि कल को मेरी मृत्यु हो जाती है तो राजा दूसरा विवाह कर लेगा और फिर मेरे बच्चों के साथ में ऐसा ही होगा जैसा कि इस चिड़िया के बच्चों के साथ हुआ है। फिर तो रानी बड़ी चिंता होने लगी और वो चादर ओढ़ कर लेट गई। वहीं जब राजा बाहर से आए तो उन्होंने कहा, रानी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? तो रानी ने कहा, कुछ मत पूछो। तो राजा ने फिर से पूछा, रानी, तुम इस तरह क्यों लेटी हो? तो फिर भी रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वही राजा ने तीसरी बार फिर वही प्रश्न पूछा। तो रानी ने कहा, वादा करो कि तुम मेरी मृत्यु के बाद में दूसरा विवाह नहीं करोगे। तो राजा ने कहा, ठीक है, इसमें कौन सी बात है, तुम कहती हो तो मैं दूसरा विवाह नहीं करूँगा। और राजा के वचन देने के कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई। वहीं पहले तो राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया, परंतु अंत में लोगों के कहने और समझाने पर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। वही नई रानी के घर आने के बाद में नई रानी की कोख से दो लड़कों ने जन्म लिया। फिर तो नई रानी जो थी एक दिन चादर ओढ़ कर लेट गई। वहीं राजा आया, उसने नई रानी से पूछा, रानी, क्या बात है, तुम आज बहुत उदास क्यों हो? तो यह सुनकर रानी ने कहा, राजन, कोई विशेष बात नहीं है। परंतु राजा को लगा हो ना हो कोई बात ज़रूर है। तो राजा ने फिर से रानी से वही प्रश्न किया। तो रानी कहने लगी, आपकी पहली वाली रानी के एक बेटा और एक बेटी है। मैं ये चाहती हूँ कि ये ऐसे ही घूमते रहते हैं। आप एक गाय लेकर आओ। पहली रानी का पुत्र उस गाय को जंगल में चराएगा और मेरा बेटा आराम से ऐश करे। फिर अपनी नई रानी की बात सुनकर राजा ने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं आज ही एक गाय लेकर आता हूँ। मेरा बड़ा बेटा इस काम को करेगा। मेरा बड़ा बेटा गाय को चराने जाएगा और छोटा बेटा ऐश जीवन जिएगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही राजा ने गाय लाकर अपने पुत्र को दे दी और फिर राजा का बड़ा बेटा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस गाय को चराने लग गया। वही गाय चराते चराते राजा के बड़े लड़के में और गाय में काफ़ी स्नेह हो गया, क्योंकि वो गाय की बहुत सेवा करता था। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं जिस वन में वो गाय को चराने के लिए जाया करता था, वहाँ उसकी छोटी बहन उसके लिए रोटी लेकर जाती थी और दोनों भाई बहन बैठकर रोटियां खाया करते थे, क्योंकि नई रानी जो थी वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट भोजन बनाया करती थी। वहीं बड़ी रानी के बच्चों के लिए वो चोकर की रोटी बनवा कर भेजा करती थी और फिर वो दोनों भाई बहन बैठकर चोकर की बनी हुई रोटियां खाया करते थे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, दोनों भाई बहन गाय की बहुत सेवा करते थे, इसलिए गाय को उनकी हालत पर तरस आ गया और गाय ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये दोनों भाई बहन
मेरी बहुत सेवा करते हैं, फिर भी इन्हें चोकर की रोटी खाने के लिए मिलती है। उनके माता पिता को देखो, जो संतान में भी भेदभाव करते हैं, संतान के लिए भी पक्षपात करते हैं। नई रानी के बेटे घर पर रहकर ऐश आराम का जीवन जी रहे हैं और बड़े ही स्वादिष्ट भोजन करते हैं। वहीं बड़ी रानी के बच्चे मेरी सेवा करते हैं, फिर भी इनको चोकर की रोटी खाने की मिलती है और सुबह से लेकर शाम तक जंगल में भटकते रहते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि इनके खाने के लिए अच्छा सा इंतजाम कर दो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही गाय की प्रार्थना सुनकर भगवान ने एक बांसुरी भेज दी और यह भी कहा, जब भी कोई व्यक्ति इस बांसुरी को बजाएगा तब भोजन का थाल उसके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। फिर तो बड़ी रानी का बेटा गाय के द्वारा दी गई बांसुरी को बजाता था, तो दोनों भाई बहन के लिए स्वादिष्ट और सुंदर सा भोजन प्रकट हो जाता था। फिर दोनों भाई बहन स्वादिष्ट भोजन का सेवन करने लगे और महल से लाई हुई चोकर की रोटियां वो गाय को खिलाने लगे। वहीं एक दिन रानी ने सोचा कि पहली रानी का पुत्र और पुत्री अब तो पहले से बहुत अधिक स्वस्थ और तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। मैं इन दोनों के लिए चोकर की रोटियां भेजती हूँ, फिर भी ये चोकर की रोटियां खाकर इतने स्वस्थ कैसे हो रहे हैं। फिर एक दिन रानी ने छुपकर सब देख लिया। उसने अनुमान लगा लिया कि हो ना हो इसी गाय के लिए किसी देवी शक्ति के कारण वो बांसुरी इन बच्चों को मिली है, जो कि बांसुरी की बजाते ही इन बच्चों के सामने स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। ऐसा भोजन तो मैं भी अपने बच्चों को नहीं खिला पाती हूँ। फिर ऐसा नज़ारा देखकर रानी के अंदर और जलन उत्पन्न हो गई और वो रूठ कर महल में बैठ गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, राजा महल में आया और पूछने लगा, रानी क्या बात है? तो रानी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं। तो राजा ने फिर से पूछा, तो रानी ने कहा, आप जो गाय लेकर आए हैं उस गाय को बेच दो। तो राजा ने कहा, इतनी सी बात है, मैं गाय को बेच दूंगा, तुम रूठो नहीं। फिर अगले दिन राजा ने शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा की गाय जिसे चाहिए वो आकर उसे खरीद सकता है। वही गाय बेचने की बात सुनकर वो दोनों भाई बहन रोने लगे। तो गाय ने कहा, बेटा दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जब कोई मुझे खरीदने आएगा तो तुम उसे मेरे पास बिल्कुल नहीं आने देना। जहाँ तक हो सके उन्हें मारने की कोशिश करना। वहीं तब तक ईश्वर की कृपा से राजा के पास में एक पंडित आता है और कहता है, महाराज, आप गाय को मत बेचो, आप एक काम करो, अपनी बड़ी रानी का बेटा और उसकी बेटी और इस गाय को, यानी इन तीनों को अपने हाल पर छोड़ दो। इन तीनों को खुला छोड़ दो, ये जिधर भी जाएं इन्हें जाने दो। वहीं पंडित की बात राजा की समझ में आ गई। फिर राजा ने ठीक वैसा ही किया, उसने गाय को खुला छोड़ दिया। वही गाय जिधर जाती उसके पीछे वो लड़का और लड़की भी गाय के साथ चलने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं चलते चलते गाय एक नदी के तट पर पहुंच गई। इसके बाद गाय के साथ में वो लड़का और लड़की भी उस नदी के तट पर रहने लगे और उन्होंने वहां पर अपने रहने के लिए और गाय के रहने के लिए एक कुटिया भी बना ली। एक दिन गाय ने उस लड़के और लड़की से कहा, तुम जितना दूध पीना चाहती हो पी लो और शेष बचा हुआ दूध पित्तल के बर्तन के नीचे सांप के एक बिल में डाल दिया करो। वहीं 1.25 महीने बाद उस बिल में एक बड़ा सांप निकलेगा। तुम उससे डरना मत, वो तुम्हें कहेगा, मांगो बेटा, तुम क्या मांगना चाहते हो, फिर तुम उससे उसकी मणि मांग लेना। वहीं गाय की बात सुनकर वो दोनों लड़का लड़की रोजाना जाकर उस बिल में दूध डालने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं 1.25 महीना बीत जाने के बाद उस बिल में एक सांप निकला। सांप ने लड़के से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़का कहने लगा, आपकी कृपा से सब कुछ हमारे पास है। इस पर उस बड़े सांप ने फिर से पूछा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़के ने फिर से कहा, महाराज, आपकी कृपा से हमारे पास सब कुछ है। तो सांप ने फिर से कहा कि यह मेरा तीसरा वचन है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो लड़के ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे आपके सिर की मणि चाहिए, आप मुझे अपने सिर की ये मणि दे दो। फिर सांप ने उस लड़के को अपनी मणि दे दी। वहीं जब लड़के ने वो मणि अपने सिर पर रखी तो उसके सभी बाल सोने के हो गए और फिर उस लड़के ने उस मणि को ले जाकर कुटिया में रख दी। मणि की कुटिया में रखी तो उस कुटिया भी सोने की बन गई। वहीं एक दिन लड़के ने अपने बालों को अच्छे से धोया और कंघी से साफ करने से कुछ बाल टूट गए, जो उसने नदी के बहते हुए पानी में फेंक दिए। वहीं इस नदी पर आगे एक राजा की राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ में कुछ धार्मिक रस्में पूरी करने के लिए उस नदी पर आई हुई थी। वहीं राजा की बेटी वो किसी के साथ विवाह नहीं करना चाहती थी। वहीं उसकी दृष्टि उन सोने के बालों पर पड़ी। उसने दरिया में से वो बाल निकाल लिए और राजा के पास ले गई।
वहीं जो राजकुमारी अपने माता पिता से कहने लगी, पिताजी, जिस लड़की के ये सोने के बाल हैं, मैं उसी से विवाह करना चाहती हूँ। फिर तो राजा ने चारों दिशाओं में उसके रिश्ते के लिए अपने दूत भेज दिए और कहा, जिसे भी सोने के बालों वाला ये लड़का मिले, उससे विवाह के शगुन के रूप में एक सिक्का दे दिया जाए। फिर राजा की आज्ञा पाकर राजा के सभी दूत इधर से उधर उस लड़के को ढूंढने में लग गए। वहीं दो दूत उधर पहुंच गए जहां वो लड़का और लड़की रहते थे। वो लड़का अपनी बहन और गाय के साथ में कुटिया में रहता था। वहीं जब दूत इस ओर आए तो रास्ते में चलते चलते उनको रात हो गई। फिर दूतों ने जब उस लड़के से उसकी कुटिया में रात बिताने के लिए पूछा तो लड़के ने कहा, तुम यहाँ रात बिता सकते हो। उस समय लड़का और उसकी बहन खाना खा चुके थे। वहीं लड़के ने फिर से 2 बार बांसुरी बजाई और रोटी के थाल आ गए। फिर उन दोनों दूतों को खाना खिलाने के बाद उस लड़के ने बांसुरी बजाई तो थाल फिर से वापस चले गए। वहीं उन दूतों ने देखा कुटिया सोने की है, इस लड़के के बाल भी अवश्य ही सोने के होंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो सुबह उठकर लड़के ने सबसे पहले दूतों को स्नान करवाया और उसके बाद जब स्वयं ने स्नान किया तो लड़के को बाल संवारते हुए उन दूतों ने देखा कि उसके बाल सचमुच सोने के हैं। फिर उन दूतों ने उस लड़के के हाथ में राजा का दिया हुआ सिक्का थमाया और सारी बात बताई कि राजा की लड़की आपके साथ में विवाह करना चाहती है। वही लड़के ने निशानी के रूप में दूतों को 2 मुट्ठी राख बांध दी और फिर उनसे कहा, जो मैंने तुमको 2 मुट्ठी राख बांध कर दी हैं, इस गठरी को राजा को दे देना। ये गठरी तुम मत खोना, इस गठरी को केवल राजा ही खोले। वहीं वो राख की गठरी लाते समय दूतों ने रास्ते में सोचा कि यदि हम राख से भरी हुई गठरी राजा को देंगे तो राजा अवश्य हमें फटकार देगा कि तुम ऐसे व्यक्ति से मेरी बेटी का रिश्ता तय करके आए हो, जिसे शगुन के रूप में केवल 2 मुट्ठी भर राख बांध कर दी हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस लड़के की बात को मानते हुए उन दोनों दूतों ने रास्ते में वो गठरी नहीं खोली और गठरी राजा को लाकर दे दी। फिर जैसे ही राजा ने वो गठरी खोली तो उसमें सोने के ढेर सारे सिक्के और मोहरें निकली। वही राजा ने विवाह का दिन निश्चित करने के लिए दोबारा दूतों को भेजा तो लड़के ने कहा, मैं बारात लेकर आऊँगा, लेकिन बारात में केवल मैं और मेरी बहन और हमारी गाय आएगी, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। वही राजा ने सूचना पाकर कहा, जैसी उनकी इच्छा हो वैसी बारात लेकर आना और हमारी लड़की से विवाह करके उसे अपने साथ ले जाना। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर तो बारात की तैयारी होने लगी। बारात चल पड़ी और विवाह बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण हो गया। वहीं वो लड़का उस राजकुमारी से विवाह करके उस कुटिया में रहने लगा। तक वो 3 रहते थे। अब वो लड़का अपनी बहन, गाय और अपनी पत्नी के साथ में उस कुटिया में बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। वहीं एक दिन उस लड़के की पत्नी ने कहा, आप यहाँ पर इस कुटिया में रहते हैं, मगर इस कुटिया से पहले आप जहाँ भी रहा करते थे, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। मैं भी वो स्थान देखना चाहती हूँ कि आप इस कुटिया में आने से पहले कहाँ पर रहा करते थे। फिर तो गाय ने लड़के को इशारा किया। फिर लड़का गाय और अपनी बहन और अपनी पत्नी के साथ लेकर उस शहर में जा पहुँचा जिस शहर का राजा उसका पिता था। वहीं उस लड़के के शहर में पहुँचते ही सारे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि राजा का बेटा विवाह करके लौट आया है। वहीं लड़के ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और उसके पिता राजा की मृत्यु हो चुकी है, महल खंडर पड़ा हुआ है। तो उसने वहाँ पर पता किया कि आखिरकार सौतेली माँ और राजा की मृत्यु कैसे हुई। तो वहाँ पर लोगों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे सौतेले भाई इन दोनों को छोड़कर कहीं चले गए। वहीं तुम्हारी सौतेली माँ और पिता राजा पर बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे में उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं बचा था। ये दोनों इतने बीमार पड़ गए कि इनको पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा और फिर एक दिन पानी मांगते मांगते उनकी मृत्यु हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही राजा का बड़ा बेटा अपने पिता और अपनी माँ को याद कर रोने लगा। फिर शहर वालों ने उसको धीरज बंधाया और कहा, इस राज्य को आप संभालो, क्योंकि राजा के मरने के बाद इस राज्य की दुर्दशा हो गई है। वहीं गाय का इशारा पाकर वो लड़का अपने अंदर धैर्य रखता है और स्वयं उस राजा के सिंहासन पर बैठकर राज करने लगता है। फिर वो लड़का राजा बन जाता है, जिससे उसकी बहन, गाय और उसकी पत्नी प्रशंसापूर्वक रहने लगते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। वहीं वो लड़का राजा बनने के बाद में शहर में ढिढोरा पिटवा देता है कि जिस भी व्यक्ति के पास गाय हो वो आकर राज दरबार में अपना नाम दर्ज करवाएं।
ऐसा करने से प्रत्येक गाय के स्वामी को रोजाना राज दरबार की ओर से दान और घास दी जाएगी, क्योंकि ऐसा आदेश उस राज्य में पहली बार हुआ था। इससे सारी प्रजा बहुत ही प्रसन्न हुई और राजा रानी राज परिवार के सभी सदस्यों के चिरंजीवी होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। फिर इस प्रकार उस लड़के ने स्वयं राजा बनकर एक आदर्श राज्य की नींव डाली और अपनी प्रजा को भी सुखी किया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि औलाद से भेदभाव करने वाले माता पिता को कौन सी सज़ा मिलती है। तो समझ लो, जो भी माता पिता अपनी औलाद से भेदभाव करते हैं और अपने बच्चों के साथ पक्षपात करते हैं, ऐसे माता पिता की बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला नहीं होता। ऐसे माता पिता पानी के लिए भी तरस जाते हैं। ऐसे माता पिता को बुढ़ापे पानी देने वाला भी कोई नहीं रहता और एक दिन बीमारी से ग्रसित होकर राजा की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए माता पिता को कभी भी अपनी संतान से भेदभाव नहीं करना चाहिए। यदि आपके 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों में समानता का भाव रखना चाहिए। यदि 4 बेटे हैं तो चारों से प्यार करना चाहिए। किसी को भेदभाव की दृष्टि से कभी भी नहीं देखना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि बहू के घर आने के बाद में सास ससुर को कैसे रहना चाहिए। तो समझ लो, उस लड़के के राजा बनने के बाद गांव के कुछ लोग गाय के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे गौ माता, हमारे घर में हमेशा सास बहू के बीच में झगड़ा चलता रहता है। सास बहू को नहीं समझती हैं और बहू सास को नहीं समझती हैं। आखिरकार इस लड़ाई की जड़ क्या है? यह झगड़ा कैसे शांत हो सकता है? आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपके रानी के बड़े बेटे को राजश्री पद पर आसीन कर दिया है। इसलिए आपकी कृपा यदि हम पर भी हो जाए तो हमारे घर में भी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा, जिससे हमारा घर भी घर बन सकेगा। तो गाय कहने लगी, तुम उन सास बहू को हमारे पास लेकर आना, मैं उनको समझाऊंगी। फिर अगले दिन सास बहू गाय के सामने आती हैं तो गाय कहती हैं, देखो बहू, सादे पानी की तरह होती हैं। यदि उसमें ससुराल वाले अपने व्यवहार से मिठास डालेंगे तो बहू मधुर व्यवहार करेगी, और यदि ससुराल वाले सास ससुर अपने व्यवहार में कड़वाहट डालेंगे तो बहू से मधुर व्यवहार की अपेक्षा करना व्यर्थ है। इसलिए हमेशा सास ससुर को अपने बहू से स्नेह करना चाहिए और मधुर व्यवहार रखना चाहिए। जब सास अपनी बहू से मधुर व्यवहार रखेगी तो बहू निश्चित ही अपनी सास की सेवा करेगी और उसे प्यार करेगी। वहीं गाय ने आगे कहा, बहू से सास को अपनी माँ समझने की उम्मीद की जाती है, तो सास को भी चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करे। और यदि कोई भी सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करेगी तो निश्चित ही वो बहू अपनी सास को माँ की तरह प्यार करेगी। गाय ने अंत में कहा, सास ससुर बहू के साथ व्यवहार करते समय हर पल उसकी जगह खुद को रख कर देखें और तब वो व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हैं। जब सास ससुर बहू के साथ में प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे तो बहू को अपने बस में करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि बहू स्वयं ही आपके समझ आदर भाव में नतमस्तक हो जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी जीव को बस में करने के लिए प्रेम और सम्मान 2 ही हथियार ऐसे हैं जिनके आगे हर कोई नतमस्तक हो जाता है। इसलिए बहू के घर में आने के बाद में हर सास को अपनी बहू के प्रति प्रेम और सम्मान रूपी 2 हथियारों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इस सास ससुर बहू के साथ में प्रेम और सम्मान रूपी हथियार का प्रयोग करेंगे तो बहू निश्चित ही पूरे परिवार के लिए नतमस्तक हो जाएगी और सास ससुर की हमेशा सेवा करेगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि गौ सेवा करने से क्या लाभ होता है। तो समझ लो, जो भी स्त्री पुरुष गौ सेवा करते हैं ताकि बड़े बेटे की तरह राजसी पद पर आसीन होते हैं, जैसा कि राजा का बड़ा बेटा गौ सेवा के द्वारा ही गौ सेवा करते हुए राजा के पद पर आसीन हुआ और राज्य का रखवाला बन गया। वही माता पार्वती कहती है, प्रभु, कभी भी माता पिता को संतान में भेदभाव नहीं करना चाहिए, संतान के साथ में पक्षपात नहीं करना चाहिए और गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। यदि मित्रों आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और माता पार्वती के लिए एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।